बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज़मीन हज 2026 के लिए नई हिदायतनामा जारी। वजारत मजहबी अमूर की तरफ से प्राइवेट हज स्कीम की जो जाना चाहते हैं उसके ज़रिए उनकी जांच पड़ताल वो किस तरह कर सकते हैं। प्राइवेट हज पैकेज ख़रीदने से पहले आपको कौन से चंद अहम ज़रूरी बातें हैं जिनका जानना ज़रूरी है, वरना आप नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जो प्राइवेट हज स्कीम की बुकिंग है, इसके हवाले से नई खबर है कि 30% कोटा इस बार रखा गया है और 70% कोटा सरकारी आज़मीन हज का जो फिल हो चुका है। अब सिर्फ 30% कोटा बचा है और मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर के ज़रिए ये तकसीम किया जाएगा। लिहाजा जब भी आप ये पैकेज ख़रीदने जाएँ तो उसके जाँच पड़ताल का तरीका और हर टूर ऑपरेटर के पैकेज इंतखाब के ज़िम्ने में चंद बुनियादी और ज़रूरी सवालात जो आपको उनसे लाजमी करना है, ताकि आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर से हज पैकेज का इंतखाब और बुकिंग करते वक्त लाजमी करें, ताकि पैकेज इंतखाब में आपको आसानी हो और बाद में किसी भी मसले का सामना करना ना पड़े। सबसे पहले आपने उनसे पूछना है कि क्या आप सऊदी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रजिस्टर हैं, आपका लाइसेंस नंबर क्या है, इनरोलमेंट नंबर और मुनज़्ज़म नंबर क्या है। इस मालूमात की तस्दीक वजारत की वेबसाइट या पाक हज ऐप से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पैकेज की तफसीलात के लिहाज से आपके पास कितने और कौन से पैकेज हैं, आपके पैकेज का दौरानिया कितना होगा, अपने मतलूबा पैकेज के मुताबिक भी चेक करना है। कंपनी की मौजूदा साख मालूम करने के लिए कोशिश करें कि उन हाजियों से मालूमात हासिल करें जो पहले प्राइवेट स्कीम से इस कंपनी के साथ जा चुके हैं। फ़्लाइट के बारे में लाजमी पूछना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कौन सी एयरलाइन से आपने जाना होगा, पहले कहाँ आपका क़याम होगा, मदीना पाक में या मक्का मुकरमा में। सामान कितनी होगी उस फ़्लाइट के लिहाज से। मक्का मदीना में कौन सी आपको रिहाइशें दी जाएंगी, कोई महंगा होटल होगा या सस्ता होटल होगा, हरम से फासला कितना होगा, एक कमरे में कितने अगर शेयरिंग रूम है कितने हाजी रिहाइश पजीर होंगे, मदीना पाक के अंदर कितने दिन का क़याम होगा, होटल किस जगह वाक़ होगा और उसका फासला कितना होगा। होटल का नाम और लोकेशन मालूम करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं गूगल पर जाकर। अजीज़ा में रिहाइश के हवाले से कौन सा होगा कि जनूबिया है, शुमालिया है या शौकिया है या खालदिया है। इसके अलावा कितने दिन हज के अलावा भी आप 5 दिन के अलावा कितने दिन वहाँ पर बसर करेंगे। खाने के मुतालिक पूछना है कि 3 वक्त का खाना होगा और कितनी डिशें आपको दी जाएंगी, टाइमिंग क्या होगी, होटल में दिया जाएगा या कमरे में होगा। और जो हज के 5 अयाम होंगे, मशाइर मुक़द्दसा यानी मिना है, मुज़दलिफ़ा है और अरफ़ात के अंदर खाने किस तरह मुहैया की जाएगा। हरम से होटल में ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी लाजमी पूछना है कि किस तरह निज़ाम होगा, शटल सर्विस होगी, दिन में कितनी दफ़ा चलेगी और मशाइर के दिनों के में हरम जाने के लिए शटल दस्तयाब होगी या नहीं। मक्का से मदीना या मदीना से मक्का जाने के लिए बस के ज़रिए जाएंगे या ट्रेन के ज़रिए जाएंगे। इसके अलावा मुश्तरका या फैमिली रिहाइश के बारे में भी आप ले सकते हैं कि एक रूम में कितने अफराद होंगे, बाथरूम कितने अफराद पर होगा। पैकेज में फैमिली के लिए अलहदा रिहाइश होगी, अलहदा कमरा लेने की सूरत में आपको कितनी इजाफी रकम देना होगी। मकतब मालूमात ले लेनी है कि ए है, बी है, सी है या डी है। इसके अलावा जोन कौन सा होगा, प्रोवाइडर कौन से हैं मकतब सर्वर वाले, मकतब नंबर कौन सा होगा, मीना में या न्यू मीना में है, यानी मकतब में एसी है या कूलर है, अरफात में एसी है या कूलर, अरफात में कैटेगरी कौन सी होगी। होटल और मकतब लोकेशन के लिहाज से भी जानना है कि हरम के करीब होटल, अजीज़िया बिल्डिंग वगैरह की रिहाइशगाह में मीना के खैमे और अरफात के खैमे की बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन गूगल पर भी मौजूद होती है। कुर्बानी पैकेज में शामिल है या नहीं है, मुशायरे ट्रांसपोर्ट के लिहाज से कौन सी बसें दी जाएंगी। इसके अलावा देखें उलमा कराम की मौजूदगी और तरबियत के बारे में भी पूछना है कि आपके ग्रुप के अंदर कोई मुस्तनद आलिम भी होगा या नहीं होगा, या खातून आलमा भी हैं। रवानगी से पहले पाकिस्तान में कितने तरबियती सेशन आपने होंगे, रवानगी के बाद वहाँ कितने तरबियत सेशन होंगे। इसके अलावा तहफ़ और ज़राअत के लिहाज से भी ज़ियारात आपको इस हाजी में जो पैकेज होगा उसमें मिलेगा। कौन से तहफ़ पैकेज में आपको दिए जाएंगे, अहराम, अबाया, ट्राली बैग, मीना बैग, ये सब पैकेज शामिल हैं, क्योंकि ये सरकारी आज़मीन हज के लिए तो शामिल होते हैं। मक्का पाक और मदीना मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पैकेज में शामिल होगी। वतन वापसी पर हर कितने लीटर ज़मज़म भी मुहैया किया जाएगा। तो मोहतरम आज़मीन हज आज़मीन का ये बुनियादी हक़ है कि वो तमाम मालूमात हासिल करें और फिर दूसरे पैकेज से मुवाज़ना करके
अपना पैकेज लाजमी फाइनल करें। ज़ाहिर है कि अभी नए आदमी को इन बातों की आगाही नहीं होती। उम्मीद है कि पहले से मालूमात तय पाई जाएँ ताकि बाद की बिला वजह कोफत और बहस से भी बचा जा सके। मोहतरम आदमीन हज, प्राइवेट टूर ऑपरेटर की लिस्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी मौजूद है। वहाँ से भी आप अपने जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको प्राइवेट टूर ऑपरेटर के लिहाज से कोई भी आप सवाल पूछना चाहें तो कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाए अल्लाह ताला उनके हज और उम्रे को कबूल भी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।